हाय गाइज, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आयुष एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स के एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम के बारे में। इस वीडियो में हम आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे, लेकिन इस वीडियो में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी वो ये होगी कि आप इस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि रिटन एग्ज़ाम की तो प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन वो इस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एनडीए, एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। अगर एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम के बारे में बात की जाए तो एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम में आपको टोटल 70 क्वेश्चंस मिलते हैं। इन 70 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं एंड 25 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं और 25 क्वेश्चंस फिजिक्स से होते हैं। इन 70 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। अगर इन क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर इस एग्ज़ाम की मोड की बात की जाए तो ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता है। ये एग्ज़ाम हर साल 2 बार होता है। अब इसमें अगर मैथ्स एंड फिजिक्स की बात की जाए तो इसमें जो मैथ्स एंड फिजिक्स आती है वो आपकी क्लास 11th एंड 12th के लेवल की आती है। और अगर इंग्लिश की बात की जाए तो आपके इंग्लिश में एक पैसेज आता है और आपके ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आते हैं और आपकी वोकेबलरी से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके एंटोनेम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। अगर फिजिक्स एंड मैथ्स की बात की जाए तो फिजिक्स एंड मैथ्स में इतने ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसमें बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं फिजिक्स एंड मैथ्स के, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। क्लास 11th एंड क्लास 12th में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको मैथ्स एंड फिजिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसे आप इजीली कर सकते हैं। और आपको इंग्लिश में भी इसमें कोई इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इंग्लिश भी इसमें एकदम बेसिक लेवल की आती है, तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब बात करते हैं कि आपको किन बातों का याद रखना चाहिए जिनसे आप रिटन एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपको जो 70 क्वेश्चंस को करने के लिए 60 मिनट्स दिए जाते हैं वो 60 मिनट्स 20 मिनट्स में डिवाइड होते हैं। यानी कि आपको हर सब्जेक्ट को करने के लिए सिर्फ 20 मिनट्स ही मिलते हैं। 20 मिनट्स आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस को करने के लिए दिए जाएंगे और 20 मिनट्स आपको फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस को करने के लिए दिए जाएंगे। और सेम 25 क्वेश्चन मैथ्स के करने के लिए भी आपको सिर्फ 20 मिनट्स ही दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चंस का जो लेवल आता है वो क्वेश्चंस का लेवल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, लेकिन अगर आप टाइम को देखेंगे तो आपको टाइम बहुत कम मिल रहा है। आपको 25 क्वेश्चंस मैथ्स एंड फिजिक्स के एंड 20 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के, इन सबको करने के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट्स ही दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो आप इसमें एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं और अपने टाइम को सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आपके एग्ज़ाम के सिर्फ 15 डेज बचे हों या आप जिस दिन एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे हो उसी दिन आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख लोगे। आपको टाइम को मैनेज करना सीखने के लिए टाइम लगता है, और इसको सीखने का जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि जब आप अपने रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस टाइम जो आप अपने मॉक टेस्ट दोगे उसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बजाय आपको ये भी देखना है कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। तो मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना टाइम किस तरीके से बचाना है, और मॉक से आपको ये भी पता चलेगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस को करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ना है। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इसे छोड़ेंगे, ये भी आपके टाइम को बचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहली बात यही है कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का लेवल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन इसमें जो जितना खेल होता है वो सारा खेल आपका टाइम मैनेजमेंट का ही होता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना इसमें अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको टाइम कम मिलेगा। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व ना करें जिसमें आपको पूरी तरीके से श्योरिटी ना हो कि इसका आंसर यही होगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने इस सेक्शन में क्वेश्चंस कम किए हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपने उस सेक्शन में जो क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चन से क्या आपकी उस सेक्शन की कट ऑफ क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपकी उस सेक्शन की कट ऑफ क्लियर हो रही है तो आपको उस सेक्शन में रिस्क लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं आप उतने ही क्वेश्चंस बने रहने दीजिए। लेकिन
आपको ये याद रखना है कि आपने जो क्वेश्चंस किए हैं क्या उन क्वेश्चन से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी उस सेक्शन की कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रही है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क लेने के लिए आपको करना क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस को देखना है जिसके आप ऑप्शंस डिलीट कर पा रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आप 1 या 2 ऑप्शंस डिलीट कर पा रहे होंगे, तो आपको उन क्वेश्चंस में रिस्क लेना है, क्योंकि उन क्वेश्चंस के सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में रिस्क लेना है। आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है जिनके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं हो, क्योंकि उन क्वेश्चंस को गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी हर सेक्शन की सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर हो रही है, तो आपको किसी एक सेक्शन में रिस्क लेना ही पड़ेगा। उसमें आपको करना क्या है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आपको उन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करना है जिनमें आप 1 या 2 ऑप्शंस को डिलीट कर पा रहे हो, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है सही होने की। लेकिन ये सब चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी और आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए टाइम लगता है और इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आपने अच्छे से मॉक टेस्ट दिए हों और आपने अच्छे से पढ़ाई की हो। लेकिन हमें इन सभी चीज़ों को सीखना भी चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो आप जब भी रिटन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करें तो आपको इन सभी बातों को अपने ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।